हेलो बच्चों, आजकल हम विद्युत के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अब हम 12वें न्यूमेरिकल पर आ गए हैं, 12वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। इससे पहले किसी पिछली वीडियो में है, तो ये 12वां क्वेश्चन अब करते हैं। 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वॉट है। यदि देखो 220 वोल्ट की विद्युत लाइन है और अनुमतांक 10 वॉट। वॉट इसका मात्रक है। इसका मतलब वॉट्स क्या होता है? शक्ति होती है, पावर होती है। तो अनुमतांक क्या हो गया? ये पावर हो गई। तो P 10 वॉट हो गया और V 220 वोल्ट। आगे पढ़ते हैं। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है। वोल्टेज दोबारा से 220 वोल्ट, विद्युत धारा I ये 5 एम्पियर है। अधिकतम विद्युत धारा इतनी आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती विद्युत धारा। तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व में संयोजित किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे हमें अधिकतम विद्युत धारा दे दी, तो मतलब ये जो मैं वोल्टेज दी है, विभवांतर दिए है और शक्ति दी है, इन दो से हम विद्युत धारा निकाल लेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन इसका। ये क्वेश्चन नंबर 12। V हमें दिया है 220 वोल्ट, ये वोल्ट है आपका। अनुमतांक ये P है, शक्ति ये दे रखी है 10 वोल्ट। तो इससे हम निकाल लेंगे I। P का सूत्र होता है IV। P रख देंगे 10, ये I है, इंटू V की जगह रख देंगे 220। I को यहीं रहने दो। ये 220 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये अपॉन में आ जाएगा 220। तो I हो गया 1/22 एम्पियर। अब इसी का आगे कि इसमें हमें V अब हमें दे रखा है 220 वोल्ट और अधिकतम धारा I, अधिकतम I हमें दे रखी है, ये है 5 एम्पियर। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि बल्बों को हम कैसे पार्श्व क्रम में जोड़ें। ये पार्श्व क्रम होते हैं समांतर क्रम। जैसे ये समांतर रेखाएं होती हैं, एक के नीचे एक, तो ये समांतर क्रम में हमारे प्रतिरोध जोड़े हुए हैं, तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने हैं। अब इसमें यहाँ बैटरी से धारा निकल रही है I, ये यहाँ से बैटरी से धारा I निकली और इन तीनों में होती हुई, तीनों प्रतिरोधों में होती हुई इधर फिर से I धारा वापस आ गई। तो जब समांतर क्रम प्रतिरोध होते हैं तो धारा I ये 3 हिस्सों में बट गई। यहाँ पे एक प्रतिरोध से I1 गई, दूसरे प्रतिरोध से I2 और तीसरे से I3। ये तीनों जुड़ के फिर से ये वापस I होगी। इधर भी I जा रही है, इधर जब I तो I यहाँ पे 3 में बट गई, यहाँ पे आके फिर I। तो इसमें दे रखा है कि बहुत सारे I हैं। आप इसको यहाँ पे I 1/22 एम्पियर निकला, यहाँ पे आप यह लिख सकते हो, या I1 1/22 एम्पियर, I2 ये भी 1/22 एम्पियर है, और ऐसे ही IN ये भी 1/22 एम्पियर है। हमें नहीं पता कितना है, तो हमने N मान लिया कि माना बल्बों की संख्या N है। ये हमने यहाँ लिख दिया, माना बल्बों की संख्या N। अब इन सब को जोड़ के, क्योंकि अलग अलग प्रतिरोधों में कहीं I1 I2 I3 ऐसे IN गई, तो यहाँ पे अगर हम इन सब को जोड़ें I1 + I2 + एंड सो ऑन IN, ये सब धाराएं मिलके I होगा। तो
1/22 प्लस 1/22 प्लस 1/22 और कितनी बार है ये n बार है और I कितना वो टोटल 5 एम्पियर है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 22 1 + 1 + 1 कितनी बार n बार = 5। अब देखो एक को 2 बार जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, एक को 3 बार जोड़ेंगे तो 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है n बार जोड़ा तो n/22 = 5। 22 को इधर गुणा कर देंगे n = 110। तो आंसर आ जाएगा आपका 110 बल्ब, क्योंकि हमने n को तो माना है कि बल्बों की संख्या। आंसर आप लिखोगे 110 बल्ब। अगला क्वेश्चन करते हैं 13। किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट 2 प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। मतलब कि कुंडली A का प्रतिरोध भी 24 ओम है, कुंडली B का प्रतिरोध भी 24 ओम है। इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में तथा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या हैं। मतलब जब हम इसको पृथक पृथक करेंगे उस केस में विद्युत धारा क्या होगी, जब श्रेणी क्रम में करेंगे उस केस में विद्युत धारा क्या होगी, और जब पार्श्व क्रम में इन प्रतिरोधों को संयोजित करेंगे तो विद्युत धारा कितनी होगी। हर केस में विभवांतर हमें 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसका करते हैं शुरू। 13 क्वेश्चन करते हैं हम। RA मतलब A कुंडली का प्रतिरोध, R प्रतिरोध होता है, ये है 24 ओम। यहाँ पे चाहे प्रतिरोध लिख लो आप। अब प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध R है, RB दूसरी कुंडली का प्रतिरोध, ये भी 24 ओम है। और विभवांतर भी कितना है, भी है 220 वोल्ट। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, पृथक पृथक संयोजित। इनको जब हमने पृथक पृथक करा, मतलब एक एक का करा हमने इसमें, तो I सूत्र लगाएंगे हम ओम के नियम से। ओम के नियम से V = I/R। यहाँ पे पृथक पृथक संयोजित करने पर धारा, ये हमें धारा निकालनी है। V = IA/RA। V है हमारा 220 वोल्ट, IA हमें निकालना है, RA है 24। तो IA = ये IA हम निकाल रहे हैं तो 220 के नीचे 24 चला जाएगा, 220/24। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 24, ये 55/6 आ गया। इसको हम भाग करेंगे तो 9.16 एम्पियर आ जाएगा। इसी प्रकार IB मतलब जो दूसरा वाला प्रतिरोध है, इसमें B कुंडली में धारा, ये भी 9.16 एम्पियर हो जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना होगा, तो हम R निकालेंगे। R जो है वो RA + RB के इक्वल होगा। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम प्रतिरोध किस टाइप से होता है, ये और ये अगर RA है, ये RB है, एक लाइन में है, तो इन दोनों को सिंपली हम जोड़ देंगे। ये 24 हो गया, ये 24 हो गया, तो 48 ओम आ जाएगा। अब इसमें हमें धारा निकालनी है। ओम के नियम से हम निकालेंगे धारा। V = IR फिर से,
यहाँ V इज इक्वल टू आई आर। V है 220 वोल्ट, I हमें निकालना है, R है 48, तो I इज इक्वल टू 220/48। इसको पहले हम 4 से कटिंग करते हैं। 4 5 ये आ गया 55/12। जब इसे हम भाग करेंगे तो ये तकरीबन 4.6 एम्पियर आ जाएगी हमारी धारा इसमें। अब इसी का थर्ड पार्ट हम करेंगे पार्श्व क्रम में प्रतिरोध। पार्श्व क्रम क्या होता है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में ये किस टाइप से जुड़ेंगे? ये प्रतिरोध इस टाइप से, ये आर ए हो गया और ये आर बी हो गया। तो इसमें आर निकालते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r बी। तो 1/24 प्लस 1/24, 1 + 1, तो ये हो गया 2/24, 1/12। आर आ गया इस केस में 12 ओम। धारा निकालेंगे इसमें हम, वही सूत्र V इज इक्वल टू, धारा के लिए सूत्र लगाएंगे ओम का नियम, V इज इक्वल टू आई आर। V है 220, I हमें निकालना है, R 12 ओम है। I को यहीं रखा, I के साथ 12 गुणा हो रहा है, तो 12 जो गुणा हो रहा है इधर जाके भाग हो जाएगा, तो 220/12। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, यह आ गया 55/3। तो इसको भाग करेंगे तो 18.33 लगभग इतना आ जाएगा एम्पियर। ये भाग करके इतना आएगा, तो ये हो गया 18.33 एम्पियर। ये इसके 3 इसके आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट केस में 9.16 एम्पियर, सेकंड केस में 4.8 और थर्ड केस है 18.33 एम्पियर। यहाँ पे इसके साथ हम इसका आंसर लिख दें।